Hi and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is part 28. So in this part we are going to analyze this rig और इसका जो IKF के बिहेवियर है वो देखेंगे और बेसिकली रिग्स के अंदर क्या क्या फ़ीचर होते हैं, बेसिकली इस रिग में क्या क्या फ़ीचर है वो देखेंगे और ये कैसे बिहेव करेगी। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। कोई भी अगर आप रिग जो यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके आप एनिमेशन करने लगें तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि उस रिग को पहले एनालाइज कर लिया जाए, उसको देख लिया जाए कि उसके जो फीचर्स हैं या उसमें जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या हैं। आप फेमिलियर हो जाए रिग के साथ, उसके बाद जो है उस रिग को यूज़ करके एनिमेशन करना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। तो ये बेसिकली अल्टीमेट वॉकर है और अल्टीमेट जो रिग पैक है उसी का ही हिस्सा है जो थ्रू आउट हम इस सीरीज़ में जो यूज़ करते आ रहे हैं। और तमाम रिग्स की तरह ये इसका बेसिकली रूट कंट्रोल है। आप देखें अगर तो बाकियों में यहाँ पे एक ऑप्शन होती है जो इसके बेसिकली वेरिएशंस हैं जो इसकी, वो इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही है। तो इस वजह से इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है, तो हम यही यूज़ करेंगे। और बाकी अगर IKF की बात की जाए, अगर आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ तो IK बेसिकली है उसके अंदर आप मूव भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। उसको बेसिकली बोलते हैं इन्वर्स काइनेमेटिक्स। और FK जो है वो है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। और आसान अल्फाज में उसमें आप सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन होती है, उसमें मूव की ऑप्शन नहीं होती। जैसा कि मैं ये फुट का कंट्रोल सेलेक्ट करूं तो आप देखें इसमें ये डिसेबल है, जो इसका मूव का जो गिज़्मो है ये डिसेबल है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे इसके IK कंट्रोल को सेलेक्ट करूँ तो बेसिकली इसके अंदर आपके पास मूव भी आ रहा है और रोटेट भी आ रहा है, दोनों अनेबल हैं। बेसिकली ये मैं रोटेट कर सकता हूँ इसको और यहाँ से पकड़ के मैं इसको ये मूव कर सकता हूँ। IK के अंदर बेसिकली एक पेरेंट होता है और जो बाकी के जो बोन्स हैं, जो चाइल्ड हैं, वो उसके जो हैं उसको फॉलो करते हैं। जिस तरह ये यहाँ पे इसका ये कंट्रोल, ये पेरेंट है, यहाँ पे जो बोन है ये पेरेंट है उसका, और इसको आप जब मूव करेंगे तो होल लेग जो है वो इसको फॉलो कर रही है। ये बेसिकली IK बिहेवियर है। इसको आपने सेलेक्ट किया तो फर्दर आपके पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, जिस तरह PV कंट्रोल, ये ऑन ऑफ जो है बेसिकली ये अभी मैंने ये वाली सेलेक्ट, ये देखें ये कंट्रोल ऑन ऑफ है। फुट रोल के अगर आऊँ ऊपर तो आप देखें तो ये बेसिकली फुट रोल का है, ठीक है। और आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और इसको जो है आप यहाँ से इसको ज़ीरो कर लेते हैं पहले, कंट्रोल Z करने की बजाय, और आप यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप मिडल माउस से आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो फुट ब्रेक है। अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली ये फुट ब्रेक है। तो ये हम सारी ऑप्शंस एक दफ़ा देख रहे हैं तो हम काफ़ी फेमिलियर हो जाएंगे। उसके बाद जब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि कौन सा कंट्रोल जो है वो क्या करता है। ये टो रोल है, ये बेसिकली अगर देखें तो ये बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद लेग ट्विस्ट अगर देखें तो ये अगर आप यहाँ पे गौर करें, इसको मैं जूम करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप गौर करें, ये बेसिकली है इसका ट्विस्ट, ये बेसिकली ट्विस्ट हो रही है, रोटेट हो रही है यहाँ नी से। और ये इसका हील है, ठीक है, हील का ट्विस्ट है ये अगर आप देखें, ठीक है। और ये इसका बॉल ट्विस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आए ये इसका टो ट्विस्ट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है पिवट इस जगह पे है, ये टो वाली साइड से यहाँ पे, यहाँ से ये रोटेट हो रहा है। इसी तरह जो है इसकी दूसरी लेग के भी सेम कंट्रोल हैं। अगर इसको सेलेक्ट करें तो ये देखिए आप सेम कंट्रोल हैं। अब अगर इसको सेलेक्ट करें और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे IK का जो है वो ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे IK FK ब्लेंड की ऑप्शन है। तो मिडिल क्लिक से अगर मैं इसको यहाँ से ज़ीरो करूँ तो आप दोनों लेग्स के अंदर आप फ़र्क देखें, ये IK है तो इसका सिर्फ एक ही कंट्रोल आ रहा है, वो ये वाला है। और ये FK है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल इसके आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ट्रांसलेट जो आपका है बेसिकली जो आपका मूव का गिज़्मो है वो आपका डिसेबल हो गया। लेकिन मैं रोटेट करूं तो मैं इसको स्टिल रोटेट कर सकता हूं। लिस्ट में जो है मुझे सिंगल जॉइंट जो है वो मैं रोटेट कर सकता हूं एट अ टाइम, यानी कि एक कंट्रोल सेलेक्ट करूंगा और उसको जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ।
अब आई के और एफ के आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब एक से काम हो सकता है तो दूसरे की देने की क्या ज़रूरत है। ये बेसिकली सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी करता है। समटाइम्स जो है हमें आई के ज़्यादा फिजिबल होता है, काफ़ी सिचुएशन होती हैं उसमें अंदर, और काफ़ी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें एफ़ के ज़्यादा फिजिबल होता है, यानी कि उसके साथ एनिमेशन जो है करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं ये बेसिकली आई के और एफ़ के है। मैं अगर दोबारा इसको सिलेक्ट करूँ इस कंट्रोल को, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको दोबारा मैं आई के अंदर कर देता हूँ। अच्छा, ये तो कंट्रोल हो गया इसके। ये आगे आप देख रहे होंगे ये इसके नी के कंट्रोल हैं। ये भी मूव आप यूज़ कर सकते हैं, जो ट्रांसलेट है बेसिकली वो आप देखें तो ये आपका जो नी है वो बेसिकली मूव हो रहा है। ठीक है, अगर आप मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये देखें इसको जो है मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस कंट्रोल को, इसको अगर मैं ऊपर करूँ आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके। अगर मैं इसको ये पकड़ना है मैंने आई के का, और ये लेग को मैं ऐसे करूँ, अब आपको बहुत बेहतर आइडिया हो पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, ये आपका जो है वो नी को मूव कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह हम ऊपर चलें तो आगे हम देखें, ये हम बॉल की जो रिग है वो यूज़ कर चुके हैं। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें साथ इसकी लेग्स और फुट है। ठीक है, तो इसके अंदर मूव मैं यूज़ करूँ, ये देखें ये बेसिकली फुट अभी आई के हैं, इसलिए ये यहाँ पे प्लांट हैं, ये नीचे नहीं जा रहे। अभी अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ, इसको पकड़ूँ और इसको मैं एफ़ के कर दूँ, और इसको पकड़ूँ और इसको भी मैं एफ़ के कर दूँ। अब अगर आप देखें बेसिकली इसको मैं सेलेक्ट करूँ, ये है जी मेन कंट्रोल इसका, जो इसका हिप का कंट्रोल है, जहाँ से ये सारी बॉडी जो है वो वेट लेगी, बेसिकली वो मूव होगी। ये देखें अब इसके जो हैं वो फुट जो हैं वो नो मोर प्लांटेड है। ठीक है जी, प्लांटेड नहीं है, इसलिए ये साथ मूव हो रहे हैं। तो ये आई के और एफ़ के का जो है वो फ़र्क है। अब मैं सेलेक्ट करूँ इसको और मैं इसको आई के कर देता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आई के कर देता हूँ। 1 मीन 100 और 0 मीन 0। आप इसके अंदर 0.1, 0.2, 0.5 वो वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। वो भी मतलब काफ़ी सॉल्यूशंस हैं, वो बहुत कोई स्पेसिफिक रीज़न हो तो आप इस टाइप को जो है वो यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। उसके बाद अगर इस पे आए तो ये बेसिकली हमें नज़र आ रहा है जी ये मूव हो रहा है। ठीक है, और ये इसके ट्रांसलेट और रोटेट है। स्केल इसके अंदर नहीं है बेसिकली, क्योंकि इसको स्केल नहीं किया जा सकता। अगर मैं आर प्रेस करूं तो देखें वो डिसेबल है। और इसके अंदर रोटेट ये हो सकता है, ये देखें आप रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने जो बॉल जो टेल वाली यूज़ की थी वो उसके अंदर भी हमें यही चीज़ मिली थी। जिस तरह ये इसका कंट्रोल सेलेक्ट करूं तो देखें इसमें रोटेशन जो है वो नहीं है, और ट्रांसलेट भी सिर्फ और सिर्फ वाई है, यानी कि अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसको वाई पे मूव कर सकता हूं। अगर मैं इसको ये देखें यहाँ पे मूव करूं एक्स पे, इसको जी पे मूव करूं तो मैं इसको बेसिकली सी पे मूव नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वाई की ऑप्शन है, वाई को मूव करूं तो आप देखें ये चेंज हो रहा है। और उसकी भी लिमिट है कि ये लिमिट है, यहाँ से ज़्यादा ये एक्सीड नहीं कर सकता, और ये यहाँ से ज़्यादा ये स्कॉच नहीं हो सकता। ये स्ट्रेच और ये स्कॉच, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली जो है वो आपका इस पार्ट में बेसिकली हमने रिग को एनालाइज करना था। तो यहाँ पे ये वीडियो जो है हमारी एंड होती है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक्चुअल जो है इसकी वॉक स्टार्ट करेंगे, वॉक साइकिल, और बेसिकली उसके ऊपर बात करेंगे कि साइकिल क्या चीज़ है, साइकिल एनिमेशंस वो क्या होती हैं, और वॉक भी इसकी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपने गिरदुनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।